सबको जय मसीह की। आज का संदेश है, क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है? तो मैं कहूँगा जी नहीं, हमारी परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता है। तो आखिर कौन लेता है? तो आइए हम इसी बात को जानेंगे। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 13, 14, 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। मेरे भाइयों बहनों, इस पद में हम यह जानने कोशिश करेंगे, परमेश्वर हमें यह बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता हूँ, मैं बुरी बातों से तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता हूँ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने वचनों से यह ही बताने की कोशिश करते कि वह स्वयं ही हमारी परीक्षा नहीं लेता है। तो आगे देखेंगे 14 पद में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कि हाँ मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि हम मनुष्य ही स्वयं अपनी ही अभिलाषा से खींचकर हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। कई प्रकार के हम अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, कई प्रकार को हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं, कई बार हम गलत फैसले ले बैठते हैं, कई बार हम गलत कदम उठाने लगते हैं और कई बार हम उन्हीं बातों में फंस जाते हैं, कई बार हम उन्हीं चाल चलन में फंस जाते हैं जिससे बाद में हमें नुकसान हो जाता है। यदि हम किसी बिजनेस को करना चाहें और उस बिजनेस के लिए हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क नहीं होता है और उसमें हमने अच्छा इन्वेस्ट कर दिया और हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क नहीं है, तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। जितनी आपने इनकम खर्च की है, जितना व्यय खर्च किया है, वह सब वेस्ट हो गया और आप कर्जे में पड़ गए। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे सिर्फ यही बताने की कोशिश करता कि आप खुद ही अपनी अभिलाषाओं में खींचकर आप परीक्षा में पड़ जाते हैं। परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं ली। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले परमेश्वर की इच्छा मंजूरी ले और अपने आप को नियंत्रण में रखें, अपनी अभिलाषाओं को नियंत्रण में रखें, अपनी इच्छा को नियंत्रण में रखें, जिससे कि आप पर कोई परीक्षा में या कोई ऐसी मुसीबत आपके जीवन में ना आन पड़े। देखेंगे 15वें पद में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। हाँ मेरे भाई और बहनों, फिर अभिलाषा गर्भवती पाप को जनती है। जब आपकी इच्छाएं पर्याप्त नहीं हो पाती, जब आपकी इनकम आपकी आवश्यक वस्तु के लिए पर्याप्त नहीं होती, तब आप फिर कई बार गलत रास्ते, गलत मार्ग, गलत कार्य करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप यह नहीं सोचते हैं कि यह कार्य सही है या गलत है। बस आप ये सोचते मुझे यह वस्तु चाहिए तो बस चाहिए, जिससे आप गलत फैसला, गलत कार्य, गलत कदम उठा बैठते हैं। और देखेंगे, और पाप जब बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब यही फैसले, यही निर्णय, यही कदम आपको उस पाप की ओर ले जाता है जो परमेश्वर पिता यहोवा पाप से घृणा करता है। उन्हीं बातों से, उन्हीं फैसलों से जब आप अपने अभिलाषा को पूर्ति के लिए आप गलत फैसले ले लेते हैं और पाप में फंस जाते हैं, तो उन्हीं बातों से परमेश्वर घृणा करता है और यही बातें आपको मृत्यु की ओर ले जाती है, अर्थात परमेश्वर की तमाम आशीषों से आपको दूर करती है। तो छोटा सा संदेश परमेश्वर वचनों से इतना ही था। मैं विश्वास करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। एक बार फिर से परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, आमीन और आमीन।